हाँ जी भाई, तो फटाफट वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और आज की वीडियो भी मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि यार मेरे ना फ़ोन में स्टोरेज नहीं बची है। स्टोरेज नहीं बची है तो बात वही हो जाती है कि कभी भी वीडियो बंद हो सकती है। तो फटाफट मैं अपनी बातें जो भी मुझे कहनी है वो उस तरीके से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज 18 अक्टूबर 2025 है और आज कहने को मेरे विंटर आर्क का 18वां दिन है। तो अगर मैं इन ओवरऑल बोलूँ तो मेरा दिन अच्छा था। मतलब मेरा लेग्स वर्कआउट किया, मतलब मैंने कुछ ही एक्सरसाइज की लेकिन अच्छी इंटेंसिटी के साथ की थी। हाँ, मतलब मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि वो बाहर जाने का कुछ प्लान था। और यार मतलब आज सच बोलूँ तो अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो गई थी क्योंकि बहुत देर तक हमने वॉक किया और साथ में भाई बैठे बैठे स्कूटी में ना जो चला के मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, पूछो मत। बाकी अगर और मैं क्या बोलूँ, और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। मतलब मैंने ठीक ठाक, लेकिन वही है मेरा ना जो मेन दिक्कत आ रही है वर्कआउट वगैरह में नहीं आ रही है। मेरी जो मेन दिक्कत आ रही है वो है मेरी कैलोरी इनटेक में। जो मेरा कैलोरी इनटेक है ना, मतलब अभी तो ये देखो मेरा नया माइक, तो मेरा जो कैलोरी इनटेक है बात उस पर ये आ रही है कि मैं अभी अगर कुछ 2-3 की अपना कैलोरी इनटेक बोलूँ तो कैलोरीज़ तो मैं ओवरऑल कम कंज्यूम कर रहा हूँ, कैलोरीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कैलोरीज़ में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो 3 मेरे मेजर मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स, तो इसमें प्रोटीन्स और फैट्स मिनिमम ही है। मतलब अगर मैं बोलूँ प्रोटीन तो लगभग कुछ इस तरीके से है कि वो नॉर्मल वही इंडियन डाइट में कि कितना आम प्रोटीन 35-40, ज़्यादा अगर मैं थोड़ा ठीक ठाक हिट कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ तो 60-65 ग्राम प्रोटीन मैं हिट कर पाता हूँ। ठीक है, तो 60-65 ग्राम प्रोटीन हिट करना फिर वही दिक्कत आ जाती है काफ़ी हद तक। दिक्कत मतलब ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो होता है यार कि हो तो जाता है लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी इतना भी नहीं हो पाता है। फिर फैट्स अगर मैं 60-65 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहा हूँ तो लगभग इतना ही फैट्स मान लो, 50 ग्राम के आसपास मान लो, अगर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा क्लीन रखूँ डाइट। नहीं तो फिर उतना है जितना प्रोटीन उतना ही फैट। लेकिन यार मेन दिक्कत आती है कार्बोहाइड्रेट्स में। जो मेरी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसके 2-3 मेजर रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि मैं प्रोटीन का कोई भी लीन सोर्स कंज्यूम नहीं करता हूँ। मतलब जो मेरा प्रोटीन सोर्स होते हैं ना वो भी कुछ इस तरीके से मान लो जैसे दाल हो गई, ठीक है, या फिर अगर मैं अंडे भी खाता हूँ तो सिर्फ अंडों में वाइट वाला पार्ट नहीं खाता, वो पूरा अंडा खाता हूँ जिसमें प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं आपके। और मैं इसी तरीके दही हो गई या फिर दूध हो गया कभी कभार, तो इस तरीके के सोर्सेज को जब मैं यूज़ करता हूँ या कंज्यूम करता हूँ तो इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन तो मुझे मिल जाता है लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो भी मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा में नहीं लेकिन वो भी मिल जाते हैं, जो कि एडिशनल लोड सा हो जाता है। और जबकि अगर मैं उसकी बात करूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स भी खाता रहता हूँ। उसमें मेजरली मीठाई चीज़ें होती है जो कि मुझे ना अवॉइड करनी है, क्योंकि पता है मुझे क्योंकि बिना मीठा अवॉइड किए मीठा अवॉइड करना मुश्किल है यार। सच बोलूँ तो काफ़ी मुश्किल है। मतलब एक बार के लिए आप बाहर का खाना थोड़ा बहुत फिर भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर उसमें वो चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो जिसमें प्रोटीन्स ठीक ठाक मिल जाता है। जैसे अगर मैं सुबह तक की बात करूँ तो मैंने बहुत सही डाइट थी। मैंने सोया चंक्स खाए थे, दही कंज्यूम की थी, ठीक है, एक केला खाया था, और फिर बाद में हमने KFC कंज्यूम किया था। लेकिन KFC में भी अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन्स मुझे ठीक ठाक मिल गए थे और उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो थी फैट्स। लेकिन फिर शाम तक बात ये हो गई ना, क्योंकि जब हम दोपहर में आए तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोको कोला, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात, फिर घर में आके मैंने पेस्ट्री खा ली। एक लड्डू मैंने सुबह खाया था, चलो वो एक लड्डू तो मैं दिन का मैं फिर भी मान सकता हूँ, लेकिन यार मैंने जो ये एक्स्ट्रा पेस्ट्री खाई इसको मैं कंट्रोल अवॉइड कर सकता था। इसमें जो 250 कैलोरीज थी, 250 कैलोरीज और 25 से 30 ग्राम प्योर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो कह सकते हो, जो भी कहना है वो कह सकते हैं। तो इस चीज़ को ना काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वही है मैं अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उतना। तो वो चीज़ मुझे सीखनी है और काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है यार, क्योंकि ना वो बहुत दिक्कत देगी। अगर मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा ना इस तरीके से ज़ुबान पर, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जब मैं 25 दिसंबर के हिसाब से अपने आप को देखता हूँ या सोचता हूँ कि मेरी फ़िज़ीक किस तरीके की हो, तो उस तरीके की फ़िज़ीक नहीं बन पा रही है जैसी मैं सोचता हूँ। तो ये दिक्कत है। तो कोशिश करूँगा यार कि इम्प्रूव किया जाए। बोलो, आ गया मैं। ठीक है, तो
वो फ़िज़िक को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर मैं फ़िज़िक से हट के भी कुछ बोलूँ तो यार मतलब सच बोलूँ अभी बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने ये 18 दिन एक तरीके से वेस्ट ही कर दिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी काम ना सीखा है ना कुछ किया है। क्योंकि मैं ओवरऑल देखूँ तो मैं सिर्फ जुलाई से, जब से वो उस दिन मेरा पता चला घर में, तो 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। और अब मेरे पास साल के सिर्फ 2 महीने बचे हैं। क्योंकि आज देखो ना, 15 के बाद 16, 17, 18 भी 3 दिन और हो गए, तो मेरे पास जो समय है वो कम होता जा रहा है। वो 60 दिन में से 3 दिन गए, 57 डेज़ बचे हैं। और 57 दिनों में भी मैं क्या और कितना कर पाऊँगा, मुझे सही में कोई आइडिया नहीं है। मतलब कल का जो मेरा दिन था, वो कल अगर देखा होगा कल की वीडियो में, तो मैं काफ़ी हद तक खुश था। क्योंकि 2-3 चीज़ें थी। एक तो मैं 2-3 चीज़ रीज़न थे, मेजर प्रॉब्लम, मेन रीज़न। क्योंकि पहला रीज़न क्या था कि यार मैंने लेट ही वीडियो रिकॉर्ड की थी। लेट की थी नहीं, हाँ, 2 ही रीज़न थे। क्योंकि जो तीसरा रीज़न है वो बाद में हुआ था। पहला रीज़न ये है कि मैंने अपने दोस्त से 1 घंटे अप्रॉक्स अच्छे से बात की थी, तो थोड़ा सा ना दिल हल्का सा हो गया था। जैसा मैं यूजुअली कहता हूँ कि मेरे पास कोई बोलने के लिए व्यक्ति होता नहीं है, तो मैं उतनी बातें कर नहीं पाता हूँ और मेरी चीज़ें जो अक्सर मन में ही रह जाती हैं। और फिर अब आजकल आदत पड़ गई है, तो मैं रात में अपना कैमरे में बतिया लेता हूँ। अब फिर दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास ये है कि उसने कुछ होप की थी, जो हाँ मुझे लगा चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिर वही हुआ कि आज भी नहीं हुआ वो, है ना। तो ये बात हो गई। और फिर रही बात तीसरी बात क्या हो गई कि तीसरी बात एक्चुअली में बाद में हुई थी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, इसलिए भी मैं कल काफ़ी हद तक खुश था। तो इसलिए 2 रीज़न्स थे जिसमें मैं वीडियो में काफ़ी खुश था और मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। और तीसरी बात जिसने मेरा मूड और भी ज़्यादा अच्छा किया था, वो थी मैडम। हाँ, मैडम जी से मेरी बात हुई थी, तो मैडम जी के साथ वो मस्ती मज़ाक चला था। 1 घंटा हमने चैट किया और उसमें बस मस्ती थी। वो मस्ती मज़ाक ना चलता रहना चाहिए और मुझे अच्छा लगता है मैडम के साथ ये बकवासबाजी या ये मस्ती करना, सही में अच्छा लगता है। मतलब मैडम बहुत अच्छी हैं यार, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना, मैडम हर दिन एक रीज़न ऐसा देती हैं कि यार मैं उनसे उतना ही बेइंतहा मोहब्बत करता रहूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब यार पता नहीं, मतलब मैडम के हिसाब से तो मुझे समझ नहीं आता है कुछ। कभी कभार तो मैडम इस तरीके से दिखाती हैं कि हाँ उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और कभी कभार तो यूँ, अब पता नहीं, सच बोलूँ मुझे तो नहीं पता। जैसे कल मुझे एक टाइप से लगा कि शायद उसने सामने से फ्लर्ट करने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि ये चीज़ इसलिए भी हो क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। लाइक क्या यार, चाहता हूँ, बहुत बहुत बेइंतहा चाहता हूँ। फ़िलहाल तो बेइंतहा चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा है कि मैं भी, ये कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि हाँ सामने से कि अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब वो हो ना हो वो तो पता नहीं, वो तो खुदा ही जानता है और उसको ही पता होगा। लेकिन जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो उसने अपने कुछ दोस्तों की, एक तो यार मतलब पता नहीं क्यों यार उस बंदी का ये है ना, मतलब उसका है नहीं, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहनचोद, मुझे पसंद नहीं है कि वो इतने सारे लड़कों के साथ इन्वॉल्व रहे, क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। अब वो मेरे अलावा किसी और से बात करे मुझे पसंद नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से भी बात ना करे, लेकिन लड़कों से बात ना करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता यार। ये मेरे हिसाब से एक कॉमन चीज़ है शायद, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो, या किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा पसंद करते हो, तो जब वो व्यक्ति किसी दूसरे बंदे के साथ बहुत ज़्यादा हंस के बात करता है, खासकर ऑपोजिट जेंडर का हो, तो मेरे हिसाब से यार जेलेसी फैक्टर होती है, बुरा तो लगता है। मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। कभी कभार लगता है यार कि मैं 10th में क्यों नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं 10th में क्यों नहीं हूँ, है ना। तो मैं 10th में क्यों नहीं हूँ और सेम स्कूल में क्यों नहीं हूँ, तो बुरा लगता है कभी कभार, पता नहीं क्यों यार। मतलब ये तो देखा जाए तो बच्चों वाली बातें हैं, बचकानी बातें हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन लगता है कभी कभार ना, मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत अजीब सा लगता है। तो कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों को मैं ओवरकम कर पाऊँ। ओवरकम तो कैसे होगा यार, मतलब ओवरकम एक ही तरीके से हो सकता है, जो मैंने बोला, खुद को बहुत बिज़ी रखूँ, या फिर एक तो यार 1-2 चीज़ें हैं ना, जो सच बता रहा हूँ मुझे बहुत
बुरी या अच्छी की क्या बोलूँ, मतलब मजाक नहीं कर रहा, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभार तो मेरा। एक तो वही वो उस एक स्पेसिफिक शब्द है जो मतलब मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है। मतलब सच बोलूँ यार, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है उस शब्द से, और फिर ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बुरा इन द सेंस वही एक तो जेलेसी फैक्टर आ जाता है, जेलेसी भी मतलब। और बुरा इसलिए भी लगता है यार कि यार मतलब क्यों मैंने फिर दिल क्यों लगाया उससे, क्योंकि बात ये है ना, हर बीतते दिन में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करती है जिससे मैं उसको और ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ सही में। मतलब उसमें है ये ख़ास बात कि कुछ ना कुछ डेली वो ऐसा करती है कि हाँ, मैं उसको पसंद करने लग जाता हूँ। अब वो चीज़ है क्या मुझे भी नहीं पता, लेकिन है। जैसे कल वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, मतलब लिटरली उसने अपने बारे में नहीं सोचा उस स्पॉट पे कि मुझे मार पड़ेगी। ठीक है, वो डर रही थी डांट खाने से, या बहुत उसको डर लग रहा था कि मतलब बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन भाई उस मोमेंट में उसने ये बोला कि तू ये चीज़ पापा को मत बताइयो, नहीं तो मेरा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। और भाई सच बता रहा हूँ, उस मोमेंट में ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। मतलब मैंने एक बार फिर से दिल ड्रॉप कर दिया उसके लिए। मतलब दिल तो वो बंदी ने चुरा रखा है मेरा, चुरा क्या तोड़ ही रखा है यार। लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, कसम से, माँ कसम, मजाक नहीं कर रहा। उस मोमेंट पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्राउड फील हुआ खुद पे कि यार सही बंदी पसंद की, और बहुत मोहब्बत सी आई मुझे उस पर। सही बता रहा हूँ, ये हुआ। दूसरी चीज़ कि यार फिर वो है, फिर वही बात है ना कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड का जो यूज़ होता है ना, मतलब पता है मुझे करना है, लेकिन यार क्या बोलूँ यार, मतलब ठीक है, अब बार बार मेरे बोलने से, वही रंडी रोना करने से चीज़ें बेहतर तो हो नहीं जाएंगी। वो वर्ड भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ना गुस्सा आता है वो शब्द सुन के। अब सही में मुझे ना इरिटेटिंग लगता है वो वर्ड, और बहुत ऐसा लगता है, चुभता है मेरे कानों में ना, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा वो शब्द सुनकर। बाकी तो देखते हैं अब ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हाँ, सही चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि यार कल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा उसने फ्लर्ट किया। आज पता नहीं, उसने सिर्फ एक स्पेक्स फिक्स किया था, तो उस पर मैंने एक बहुत बढ़िया जोक मारा जो उसको अच्छा लगा। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हैंडसम वाली कैटेगरी में ना बोलूँ ना, या फिर मे बी वही बात है, उसको मैं अच्छा नहीं लगता, या फिर एक सेफ जोन फील करा देता हूँ। छोड़ो यार, छोड़ो, मतलब ठीक है, वो पसंद नहीं करती तो अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं ज़बरदस्ती पसंद करा नहीं सकता उसका। अगर सेफ जोन ही हूँ मैं, जैसे काइंड ऑफ ऋषिकेश को बोल सकते हैं, अगर सच में उसके मन में उस बंदे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, और जैसा वो कहती कि वो बेस्ट फ्रेंड या सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड या फिर सो कॉल्ड भाई है, और कुछ भी मतलब नहीं है उसको उससे, तो फिर ठीक है। मतलब हो सकता है अगर उसी तरीके का बॉन्ड शायद उसका मेरे साथ हो, कि ठीक है ये बंदा ठीक है, अच्छी बातें कर सकते हैं इससे, कुछ डीप बातें, कुछ बकचोदी वाली बातें। लेकिन वो है कि रिलेशनशिप मटेरियल नहीं है, रिलेशनशिप उसने बोला उसको कैसा चाहिए, चाइनीज़ नेपाली टाइप पसंद है थोड़ा, कोरियन एस्थेटिक्स टाइप्स, जो ऑब्वियसली आजकल लड़कियों को वही कोरियन लौंडे पसंद है। दूसरा उसने स्पेक्स स्पेसिफाई किया, और तीसरा तो यार, तीसरा क्या, ये पहला ही होता है, हैंडसम होना चाहिए। अब तुम्हारा भाई सिर्फ एक कैटेगरी में फॉल करता है, वो भी एक बीमारी ही है एक तरीके से, आंखें ठीक नहीं है तो स्पेक्स इसलिए लगे, है ना। बाकी तो फिर पता नहीं यार, हैंडसम अपने लिए तो मैं बहुत हैंडसम हूँ, शायद सबसे ज़्यादा हैंडसम उनको ना लगता हूँ, और कोरियन वोरियन तो अपन है नहीं यार। ये चीज़ दुख देती है, पता नहीं क्यों, जब सही में आप जिस बंदे को चाहते हो और वो सामने से पसंद ना करे ना, तो दुख तो होता है। बाकी फिर ठीक है, कोई नहीं, होती हैं चीज़ें, चलते हैं।
अब यार बात वो है ना, वो मैं पैसों की बात कर रहा था। पैसे ही कमाने हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसों का देखना है, क्योंकि पैसों के लिए मैं काम कर पाऊँगा तो बहुत चीज़ें होंगी। मैं सुंदर भी दिख पाऊँगा उससे, और वो कॉन्फिडेंस बनेगा। और सबसे मेन बात, मेरी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ ना, वो कर पाऊँगा यार। वो इंडिपेंडेंस मिलेगी मुझे, और फ्रीडम मिलेगा हर तरीके से। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन वो सोच से फ्रीडम, वो काफ़ी हद तक फ्रीडम मिलेगा। और पैसा बहुत ज़रूरी है। तो बस वो पैसा मैं चाहता हूँ कमाऊँ मैं, ठीक है। और बिज़ी रखने में भी मुझे हेल्प करेगा। बाकी देखते हैं अब क्या होता है, क्या लिखा है किस्मत में। आज तो हाँ, अगर मैं आज की बात करूँ यार, आज मैं दिल्ली घूमा भाई, सदर बाज़ार। आज मुझे पता चला दिवाली में कितनी भीड़ होती है। और मार्केट का ना, जो मैंने मुआयना किया ना, सही बता रहा हूँ भाई, आंखें खुल गई। आज की मार्केट एक्सपीरियंस ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब वही होता है ना, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो ना तो मज़ा आता है। एक तो मैंने स्कूटी चलाई भाई, 3 साढ़े 3 घंटे स्कूटी चलाई ना, फट गई भाई, फट के हाथ में आ गई मेरी। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था ये। एक्सपीरियंस शायद मैं कल एक नई वीडियो में डिस्क्राइब करूँ, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय। नहीं तो शुरू कर रहे हैं घर वाले, बाय।